अपने प्रत्याशी बीबी शाहिना के पक्ष में बिल्कुल एक हो चुकी है, मुत्तहिद हो चुकी है, संगठित हो चुकी है और इनमें आतुरता और बेचैनी ये है कि 29 को नहीं बल्कि कल ही चुनाव हो जाए। और देखिए यहाँ पर जो लोग हैं किस तरीके से मुत्तहिद हैं और एक हैं। और आप लोग का कुछ और भी कुछ कहना है? मोमबत्ती छाप जिंदाबाद, बीबी शाहिना जिंदाबाद, बीबी शाहिना जिंदाबाद, ताज भाई जिंदाबाद, ताज भाई जिंदाबाद, बीबी शाहिना जिंदाबाद, मोमबत्ती छाप जिंदाबाद, जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, बीबी शाहिना जिंदाबाद। पंचायत चुनाव को का जो है अब अंतिम घड़ी आ चुका है। खासकर जो पहले मरहले में एक मरहला तो 24 को कल संपन्न हो गया, अब दूसरे मरहले का 29 तारीख को वोटिंग होना है और 2 को इसका परिणाम आएगा। और इस क्रम में जो मुखिया प्रत्याशी है और उनके समर्थक वार्ड वार्ड घूम करके अपने पक्ष में आशीर्वाद मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो इसी क्रम में इमामपुर पंचायत जो जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत आता है और क्षेत्र संख्या 2 यहाँ से मुखिया प्रत्याशी है बीबी शाहिना और इनके समर्थन में, इनके हिमायत में बहुत सारे लोग उमड़ गए हैं। और मैं सीधे मुखिया प्रत्याशी बीबी शाहिना के पास जाऊंगा और पूछूंगा कि ये क्षेत्र में जब मुखिया बन के आएंगी इमामपुर की तो क्षेत्र के विकास किस तरह से करेंगी। मुखिया जी। मेरा नाम बीबी शाहिना है, मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ जो भी परेशानी हो वो मैं पूरा करूँ, जैसे स्वास्थ्य हुआ, पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी कमी है वो पूरा करूँ। और उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल का बहुत दूर है तो वो जाते हैं सब लोग बहुत दूर, तो यहाँ पास में कहीं में हॉस्पिटल बने जिससे कि सबको सुविधा मिले। और नली गली योजना में बहुत सारा काम अभी अधूरा है। जी, वो मैं पूरा करूँगी। अच्छा, और पानी का भी विकास नहीं है जी, सड़क पर बहता रहता जी है। वो नहीं है, वो मैं चाहूँगा कि पूरा करूँगी। और जीतने के बाद वर्तमान मुखिया ने जो काम नहीं किया है और जिससे लोग क्षुब्ध आक्रोशित है जी, क्या उसको लेकर भी क्या आप उस काम को करेंगे जो? हाँ, वो जो नहीं भी किया है वो मैं चाहूँगी कि हर कुछ करूँ जिससे कि हम अगर वोट ले रहे हैं किसी से तो उसका फ़ायदा उसे मिले। बड़े बुजुर्गों की संख्या भी अधिक है यहाँ पर, तो उनको आप वृद्धा पेंशन, बहुत सारे विधवा हैं तो विधवा पेंशन, बहुत सारे दिव्यांग हैं तो दिव्यांग पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत है, तो उसको लेकर के आप किस तरह से सरकार पर या स्थानीय प्रशासन पर दबाव बना करके उनको दिलाएंगे उनका हक? जी ज़रूर दिलाएंगे। जो भी यहाँ विधवा फार्म है या फिर किसी को परेशानी कोई चीज़ की है वो सब हम पूरा करवाएंगे। आप पूरा कराएंगी, सारी समस्याओं का निदान करेंगे। इनके हिमायत में बहुत सारी और भी महिलाएं हैं, युवा हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जेबा परवीन। अच्छा, किनके समर्थन में आप हैं? मैं मोमबत्ती छाप बीबी शाहिना अच्छा, मुखिया पद से। तो आप वोट करेंगे ना इस बार? जी मैं वोट कर रही हूँ। किन मुद्दों को देखकर आप वोट करेंगे? मैं बीबी शाहिना को मोमबत्ती छाप को वोट कर रही हूँ, करूँगी। अच्छा, चलिए, आप बीबी शाहिना के पक्ष में आपको वोट करना है। और भी है, आप बताइए क्या नाम है? जुबैदा नाम है। अच्छा, तो आप भी वोट कर रही हैं पहली जी। बार? तो क्या कैसे जाएंगे, क्या मुद्दा रहेगा आपके पास वोट करने से पहले? बीबी शाहिना को देंगे। सड़क नाली गली बने हैं जी, और पढ़ाई लिखाई का समुचित। पढ़ाई लिखाई का हाँ, तो नाली उली पढ़ती बने। हैं आप? जी, अच्छा, तो इस पंचायत में मध्य विद्यालय, हाई स्कूल वगैरह है? हाँ है। अच्छा, जो नहीं है तो नहीं है तो बनाएंगे। कौन बनाएंगे? बीबी शाहिना। अच्छा, और भी महिलाएं हैं इस तरफ, और यहाँ पर एक बुजुर्ग। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? जी, नगीना खातून। अच्छा, तो आप किनके हिमायत में या किसके पक्ष में आप वोट करेंगे? हम बीबी शाहिना खातून। अच्छा, कौन सा गुण है बीबी शाहिना के पक्ष में आप जो वोट करेंगे? अच्छी हैं, अच्छा काम करती हैं, शरीफ है और क्या। जी, इनका ससुराल भी है और बाकी मैका भी है यहाँ, महाल के की बहन भी है, भौजाई भी है। अच्छा, यहाँ पर जो आप इनके रिश्तेदारी भी है, मायका भी है, ससुराल भी है। जी जी तो इस चीज को देख करके आप देंगे? जी और युवा भी हैं। जी। तो और भी बुजुर्ग भी हैं जिनसे मैं जानूंगा। चाचा, आपका नाम? मोहम्मद अबू नसर खान।
तो नसर चाचा आप बताएं कि आप मुखिया का जो वोट करेंगे जी तो क्या आपका रहेगा, दिमाग में क्या चल रहा होता है जब मुखिया का वोट देने आप जाते हैं? जी देने जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो अभी शाहना है ये अच्छी लड़की है और यहाँ की बेटी भी है, बहू भी है, और ये गरीब पर ध्यान भी देती है और सबकी मदद भी करती रहती है। अच्छा, ये सब जरूरी नहीं कि मुखिया है तो बनेगी तो करेगी, पहले से ही कर रही है पहले से कर रही हैं लेकिन बन जाएंगी तो और ज़्यादा काम करेंगे। हाँ। अच्छा, अच्छा। और एक और है आपका भाई साहब नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद साबिर। अच्छा साबिर साहब के जब वोट करेंगे तो क्या कहाँ आप अपना बटन दबाएंगे? हमने PM पर? मुखिया को वोट देते हैं मगर मिलों का विकास नहीं होता इस एरिया में। हमने इसको चुना, अगले बार भी चुना मगर कुछ शिकस्त खा गई और अबरी हम लोग बहुत तेजी से पूरा गांव इनके साथ है। ये मेरी बहन है, गांव की बहन है, यानी मेरी बहन है। हम इसके साथ है, पूरा ये समाज है उसके साथ। इसलिए कि ये नाला पानी जो भी है यहाँ सब अधूरा है, ये पूरा करेंगे ये, और नहीं करेंगे तो हम लोग करवाएंगे। तो पहले आपने जो वोट किया तो आप कहीं ना कहीं छले गए, जो विश्वास का जो है विश्वासघात बर्बाद किया, सब बर्बाद किया। तो इस बार इनको हाँ, देख के बिल्कुल क्योंकि मेरे एरिया में है, मेरे गांव में, पूरे समाज में बहन भी है, बहू भी है, सब यही है। तो हम लोग दरवाजे पर दरवाजा हिला सकते हैं। हमने इसीलिए बहन को चुना कि आप खड़ी होकर मेरा विकास कर दीजिए, बस यही है। तो आपने बहन को चुना है। और भी है, युवा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शफीउल्लाह, इमामपुर पंचायत से हैं। हाँ, इमामपुर पंचायत के आप मतदाता हैं जी। तो आप युवा हैं, तो बताएं कि आप एक किस तरह से आप वोट करते हैं? आप जब वोट जाते कर रहे हैं वोट करने चूँकि के जो लिए, समाज से जुड़े लोग रहते हैं, और ये बीबी शाहिना जो हैं ये हमेशा समाज में हर काम में कोई भी गरीब उरीब हो या कोई भी आता हो तो उनका मदद करते हैं। और इनके हस्बैंड जो हैं वो भी समाज से जुड़े हुए हैं। कोई भी मसला वगैरह हो उसका, सब कोई भी आता है तो उसका मदद करने के लिए आगे रहते हैं। और लॉकडाउन में भी काफ़ी लोगों का मदद किया इन्होंने, और इनका लहर है पूरा चारों तरफ से। ये एक कोरोना का जो महामारी था तो इसमें लोगों का नफसी का आलम था और भुखमरी के कगार पर लोग पहुंच गए। तो कोरोना काल में जो स्थिति पैदा हुई तो उसमें क्या जो मुखिया प्रत्याशी हैं बीबी शाहिना, तो उन्होंने क्या गांव के पंचायत के लोगों को क्या मदद पहुंचाया इन्होंने? जहाँ तक पहले कोरोना, आप सर अपना नाम पूरा बताइए। मेरा नाम परवेज़ आलम है जी। मैं जदयू पार्टी से बिलोंग करता हूँ और इस पंचायत का मैं निवासी हूँ। और ख़ासकर जिस मोहल्ले से बीबी शाहिना खड़ी, जिस पंचायत से है और जिस मोहल्ले में वो हैं, मेरा भी घर उसी मोहल्ले में और घर के पड़ोस की है वो। जहाँ तक आपने सवाल किया कि कोरोना के युग में, लॉकडाउन में क्या लोगों के भूख मिटाने के लिए, लोगों की जो भी परेशानियां थी उसको ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ के आई। हाँ, आई हैं। बहुत सारे लोग, इनके पति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मोहम्मद ताज ने हिस्सा लिया और कोरोना में जहाँ तक हुआ गरीबों की मदद किया और गरीबों को अनाज देने में, मदद दिलवाने में बहुत हद तक लोगों का साथ दिया है। तो आपको लगता है कि जब ये मुखिया बन जाएंगी तो और बेहतर तरीके से लोगों की मदद पहुंचा सकते? उम्मीद तो यही है। तो उम्मीद है लोगों को कि एक भरोसा है कि बीबी शाहिना अगर जीतती है इमामपुर पंचायत से तो एक बेहतर विकल्प होगा। जो अभी 12 प्रत्याशी है मैदान में, तो एक अच्छा एक प्रत्याशी ऊर्जावान युवा और वो बेहतर इमामपुर को एक आदर्श इमामपुर पंचायत बनाने की दिशा में पहल करेंगी। तो और भी कोई है जो बोलना चाहे? हाँ, क्या नाम हुआ पहले आपका? मेरा नाम है मोहम्मद एजाज। अच्छा, ठीक है, इनको ही देना। इनका व्यवहार आज नहीं कई सालों से अच्छा ही व्यवहार है। तो इनका व्यवहार जो है अच्छा है, इस चीज़ को देख करके और पूरे जो इमामपुर पंचायत के लोग हैं। और एक बार फिर पुनः हम जो है मुखिया पति मोहम्मद ताज साहब से मुखातिब हूँ। और ताज साहब बताइए कि क्षेत्र की जनता है, अमूमन सभी लोग बोल रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो जब चुनाव जीतने के बाद और आप बेहतर कैसे इमामपुर को बनाएंगे? जी, मैं हमेशा करता आया हूँ और लोगों को जहाँ तक दिया एक हाथ से दूसरे हाथ को मालूम नहीं होने देने का कोशिश किया हूँ। और रही बात है कि समाज में मेरे सोच जो है कि कुछ और आगे करने का है। सिर्फ मुखिया पद के लिए मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं आगे सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ना चाहता हूँ, समाज में विकास लाना चाहता हूँ।
कि पहला प्राथमिकता इनका होगा कि यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र, जैसा भी इन्होंने बताया, कि लाया जाए। दूसरा शिक्षा की अगर बात करें तो एक प्राइमरी स्कूल है हम लोगों के यहाँ पे इमामपुर पंचायत में। हायर एजुकेशन के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है, लड़कियाँ दूर जाती हैं, इसलिए इनका एजेंडा है कि एक +2 स्कूल भी यहाँ पे होना चाहिए। साथ में विकास की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वृद्धा नहीं बना है, विधवा नहीं बना है, राशन कार्ड नहीं है, नाली का निकासी नहीं है। यानी कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं का बहुत सारा काम जो अभी लंबित पड़ा हुआ है और सरकार का जो मंसूबा है वो कहीं ना कहीं इमामपुर पंचायत में वो सार्थक रूप से उतर नहीं पाया है। पंचायत से हाँ, तो शहजाद साहब, एक मुखिया प्रत्याशी में आप कौन कौन सा गुण देख करके वोट करते हैं? उसमें शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होना जी, सबसे बेसिक। शिक्षित लगते हैं तो क्या इमामपुर पंचायत में क्या कमी देखिए, है? इमामपुर हमारे यहाँ पर 3 पंचायत है। आज़ादी के बाद से अभी तक एक भी लाइब्रेरी यहाँ नहीं है जी। पुस्तकालय हम लोगों को बहुत नीड है, मगर ये दुर्भाग्य है कि इतने मुखिया आए, आज तक कभी इसका पहल ही नहीं किए। और ये मुखिया ने आश्वासन दिया है कि मैं जीतने के बाद पुस्तकालय का निर्माण करूँगी, जो कि बहुत अपने आप में सुनहरा मौका होगा। ये पुस्तकालय का निर्माण करेंगी और इनको शहजाद साहब को पूरी यकीन है। तो पुस्तकालय के साथ साथ जो युवाओं में एक शरीर स्वस्थ का भी होता है, हेल्दी बॉडी कंटेंट्स, हेल्दी माइंड, खेल कूद में भी गहरी रुचि होती है। तो इस इलाके में क्या स्टेडियम इमामपुर पंचायत में कहीं पर आपको लगता है कि? इमामपुर स्टेडियम तो है। पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सन्नी हुआ है, हम इसी पंचायत से रहने वाले हैं, इमामपुर के। तो एक स्टेडियम एक बहुत जरूरी बिल्कुल होता बिल्कुल है। वो हालांकि ये बड़े स्तर पर हो गया, लेकिन फिर भी एक हाँ मुखिया के प्रयास से पंचायत लेवल पे एक स्टेडियम होना चाहिए, जिससे यहाँ के जो नौजवान है ना शारीरिक फिट रहे इसमें। जी 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 जी, सेना में और भी बहाली में जा सकें। जी जी, और मेरे कैंडिडेट का यही सोच है। आजकल जो पूर्व मुखिया थे वो मुँह देखी काम करते हैं, जिसको ज़रूरत नहीं है राशन कार्ड का या विधवा पेंशन का, उसका बन जाता है, जो मेरे ताल्लुकात के हैं। हमारे मुखिया का ये सोच है, जो उठे हैं, कि जो ज़रूरतमंद है, जिसको नीड है, उनका काम पहले हो और ज़रूरतमंद तक सामान पहुंचाया जाए। ठीक है। अच्छा, जो निवर्तमान मुखिया है वो मुंह देख करके काम करते थे, जो नीडी थे उनको नहीं मिलता था और जिनको ज़रूरत नहीं होती थी उनको मिलता था। तो और भी यहाँ पर युवा हैं, उनसे जानेंगे। तो आप आएंगे, आप आइए, बोलिए। आप इसी पंचायत के हैं? जी, इमामपुर पंचायत के हम हैं। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम मोहम्मद शाहिद अहमद खान हुआ। इस आईना में सारा गुण है माशाल्लाह, और सबसे अच्छे प्रत्याशी हैं, युवा हैं, सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं और सारा गुण है माशाल्लाह। अच्छा, सारे गुण से परिपूर्ण है। तो और युवा भी हैं, और युवा का ये सोच है और ये मानना है कि बीबी शाहिना जो इमामपुर से मुखिया प्रत्याशी है, उनके पक्ष में ये युवा गोलबंद है, बिल्कुल मुत्तहिद है। और भी कुछ अगर शाहिद साहब बोलना चाहें? ये आपके सदुद्दीन चक की जो हैं, ये बेटी भी है, ठीक है, और सईद पेशकार साहब की बेटी हुई ये, ठीक है, और इस घर की बहू हुई, मोहल्ले की बेटी हैं ये। अच्छा, ये मुकामी भी यहीं की हैं और प्रतिष्ठित परिवार से इनका ताल्लुकात है। तो एक प्रतिष्ठित परिवार होने की वजह से कहीं ना कहीं इनको लाभ मिलेगा, लोगों का एक अभूतपूर्व समर्थन मिलेगा। इसी के साथ मैं सईद अनवर, इमामपुर पंचायत से, फिर आगे किसी और पंचायत में।